हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो देखो, इस टॉपिक में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वैसे ही क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें इनको क्या होता है, हमेशा सप्लाई, रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है फूड का, ऑक्सीजन का। तो ये जो फंक्शन होते हैं, ये कौन करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि कैसे करता है। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये क्या होता है, हमारे तीन चीजों में बटा होता है, जैसे हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिम्ब। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। अब जैसे हमारा फ्लो चार्ट है, तो ये कैसे करता है, जो लंग्स होता है, लंग्स से क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन में आता है। यहाँ पे क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर कैरी करने के बाद वो हमारा कहाँ पे जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा मेन आर्टरी, जिसको हम ऑर्टा भी कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो हमारा बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट हो जाता है। मेन वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाकर वो हमारा राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर उसके बाद वो लंग्स में चला जाता है। ये आपका फ्लो चार्ट है। फिर इसके बाद बात आती है कि इसको लिखे कैसे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि क्या है, व्हेन द मसल्स ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट आर रिफ्लेक्स्ड द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। मतलब कि जो हमें पता है कि हमारे हार्ट जो होते हैं वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है कहाँ से, लंग से, फिर वहां कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आता है। जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में क्या हुआ, ये लंग से हमारा कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन में आया, फिर उसके बाद वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में गया। तो यही था पहला पॉइंट। फिर इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, व्हेन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसको पुश कर देता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर उसके बाद वो हमारा क्या करता है, ऑर्टा में पुश कर देता है, जहां पे हमारे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वहां से वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, तो वहां से वो पंप होके मेन वेन्स में जाता है, जिसको हम वेना कावा कहते हैं, जो क्या करता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर इसके बाद क्या जो होता है, हमारा राइट एट्रियम होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर उसको वो पुश करके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट एट्रियम के थ्रू। फिर इसके बाद क्या है, सिमिलरली वही है, राइट वेंट्रिकल को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डीऑक्सीजन ब्लड को, फिर उसको पुश कर देता है लंग्स में। कैसे, पल्मोनरी आर्टरी से। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो आप ये आराम से बना के लिख सकते हो। देखो, सब कुछ सेम वही है, बस आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो ये चीज बहुत ईजी है। अब जैसे हर्ट, अगर कोई बोले हर्ट क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे जो हर्ट होता है वो हमारा फीस्ट शेप की तरह होता है, और ये हमारा जो मसल्स, एक मसल से बना होता है, जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनसे बना होता है। और ये क्या करता है, डिवाइड करता है फोर चैम्बर्ड हर्ट में, लाइक 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इसके बाद हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड जो होता है वो क्या करता है, हार्ट में हमारा 2 बार क्या करता है, ट्रैवल करता है एक कंप्लीट साइकिल में। तो हम उसको बोलते हैं, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। फिर इसके बाद आता है, ये हमारा जो है, ये हार्ट का ड्राइंग है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आता है एग्जाम में बनाने को कि हार्ट का ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो आप ऐसे बनाना। अब जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, लाइक एक पल्मोनरी और एक सिस्टमैटिक। जो पल्मोनरी होता है वो क्या होता है, वो पाथ है जिसमें क्या होता है, ब्लड का जो क्या करता है, मूव करता है हार्ट से लंग्स में, फिर उसके बाद वो हार्ट में चला जाता है। कहाँ से, हार्ट से लंग में, फिर हार्ट में। जबकि सिस्टमैटिक में क्या होता है, वो हमारा हार्ट से पूरे बॉडी में, फिर उसके बाद हार्ट में जाता है। तो याद रखना, पल्मोनरी को कैसे याद रख सकते हो, HLH, और सिस्टमैटिक को HRH। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें हमारे 2 चीजें आती है, एक होता है ब्लड कर्पसेल्स और एक होता है हमारा प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड कर्पसेल्स होते हैं उसमें हमारे क्या आते हैं, RBCs हो गए, WBCs हो गए, ये सब आते हैं। अब जैसे कि RBC की बात करें, तो RBC क्या होता है, हमारा जो क्या करता है, गैस को कैरी करता है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और क्या होता है, क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का शो होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको मदद करता है। जैसे कि हमें चोट लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर सी बन जाती है, तो हम उसे ही बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स।
फिर इसके बाद आता है हमारा WBC जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स आ जाते हैं तो वो उनको किल करने का काम करता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये हमारा येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, लाइक प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें होती है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका लिम्फ क्या होता है, ये भी सेम वही होता है, येलोइश लिक्विड होता है जो क्या करता है, हमारा ब्लड कैपिलरी से आता है पूरे बॉडी में, जो हमारे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं ना वहां पे वो देता है। फिर जो लिम्स होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है हमारे टिश्यू से हार्ट में, कैसे, बाय ट्रांसपोर्टेशन मेथड। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो भी जर्म्स होते हैं उसमें उनको क्या कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, हमारे आर्टरीज और वेन्स आते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं। इनमें जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, 3 नंबर में आता है। तो देखो, जो आर्टरीज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जबकि जो हमारा वेन्स होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये चीज याद नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं, जबकि वेन्स को हम कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। जो हमारा आर्टरीज होता है वो क्या होता है, थिक और इलास्टिक होता है, जबकि जो वेन्स होता है वो हमारा थिन और लेस इलास्टिक होता है। फिर इसके बाद ये 4th पॉइंट, ये क्या होता है, डीप सेटेड होता है और ये सुपरफिशियल होता है, मतलब कि उससे ज्यादा होता है आर्टरीज से, सुपरफिशियल टू आर्टरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, प्लांट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, फूड को या कोई भी मटेरियल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी हमारा प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 चीजें आती है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, कहाँ से, रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक। जबकि जो हमारा फ्लोएम होता है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट तक, कहाँ से, लीव्स से पूरे पार्ट तक। फिर उसके बाद जो हमारा जाइलम होता है इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, जबकि जो हमारा फ्लोएम होता है इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, वाटर का जिसमें पानी का क्या होता है, लॉस होता है एज अ वेपर, और कहाँ से, एरियल पार्ट से प्लांट तक। अब हम पार्ट्स ऑफ जाइलम की बात करें तो पार्ट्स ऑफ जाइलम में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकाइट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम में हमारे क्या क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये आता है एग्जाम में। फिर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, बस आप लोग नाम याद रखना कि ये नाम क्या क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.